हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लुकिज्म के सेकंड एपिसोड को। मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। हमें यहाँ पर योंग को क्लास में एंट्री लेते हुए दिखाया जाता है। अब सभी लोग उससे इम्प्रेस तो हो ही चुके होते हैं और कुछ लड़कियां उसको बहुत ज्यादा भाव भी दे रही होती हैं। अब जो योंग होता है वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। अब वो देखता है कि यहाँ पर वो लड़का और लड़की दोनों हैं जिसने उसको इस नए शहर में आने के बाद फर्स्ट टाइम मारा था। अब योंग बहुत ही नर्वस हो रहा होता है, लेकिन वो जो लड़का होता है वो खुद से उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो उसको अपना नाम ली जैन बताता है। तभी यहाँ पर एक और लड़की आती है और उसका नाम हानल होता है। हानल यहाँ पर आकर योंग के ऊपर बहुत ज्यादा लाइन मार रही होती है। अब जो ली जैन होता है वो उसको बैठने के लिए बोलता है। अब वो देखता है उसकी जो गर्लफ्रेंड है मेजिन, वो भी योंग को देख रही है और उसको ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इसके बाद हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है। अब जो हानल होती है वो यहाँ पर आ जाती है और वो योंग को सभी लोगों के बारे में बताती है और बताती है कि यहाँ पर कितने ग्रुप्स हैं। कैंटीन में भी सभी लोग योंग को देखकर हैरान रह जाते हैं कि कोई इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है और सभी लोग उसको सेलिब्रिटी समझ रहे होते हैं। अब हानल उससे पूछती है कि आखिर तुमने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ही क्यों चुना। अब हमें उसकी मेमोरीज के थ्रू दिखाया जाता है। उसके टीचर उसकी मॉम से कह रहे होते हैं कि योंग के मार्क्स बहुत ज्यादा कम है, इसलिए उसको नए स्कूल में बस फैशन डिजाइनिंग ही कोर्स मिल सकता है। लेकिन वो हानल को रियलिटी में बताता है कि उसका बचपन से ही फैशन डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है और वो तब से ही इस कोर्स को करना चाहता था। हमें यहाँ पर वापस से ली जैन को दिखाया जाता है जो कि योंग से काफी ज्यादा जल रहा होता है। अब हमें योंग को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि अब उसकी नई बॉडी में उसको कैसे फिट होना है और वो नई बॉडी में चलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो चलते चलते गिर जाता है और यहाँ पर वो एक बहुत ही डिफरेंट सा मूव करता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि नई बॉडी के साथ साथ वो काफी डिफरेंट चीजें भी कर सकता है और वो बहुत ही तेजी से दौड़ भी सकता है। अब वो दौड़ते दौड़ते ही पूरा घर आ जाता है। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। जो योंग होता है वो एक बोरिंग क्लास की वजह से यहाँ पर ही सो जाता है और वो अपनी मोटी सी बॉडी में उठ जाता है जो कि अगली योंग होता है। अब जो मोटा योंग होता है वो सोने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि अगर वो नहीं सोएगा तो वो स्मार्ट योंग में नहीं उठ पाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो हानल है वो योंग को उठा देती है और वो वापस से अपनी स्मार्ट वाली बॉडी के अंदर जाग जाता है। अब यहाँ पर वो हानल को थैंक यू बोलता है। अब योंग जो होता है जब वो घर वापस जा रहा होता है तो देखता है कि एक शॉप के अंदर किसी वर्कर की नीड है। अब वो शॉप के अंदर जाता है तो शॉपकीपर भी उसको देखकर हैरान रह जाता है और इम्प्रेस हो जाता है। अब वो शॉपकीपर से पूछता है क्या यहाँ पर किसी वर्कर की नीड है, तो शॉपकीपर उसको देखते के साथ ही हाँ कह देता है और कह देता है कि तुम आज से ही काम करना स्टार्ट कर दो। लेकिन वो उसको बताता है कि मुझे नहीं, मेरे फ्रेंड को जॉब चाहिए। अब जो मोटा वोंग है वो यहाँ पर काम करने के लिए आता है, लेकिन शॉपकीपर उसको देखकर खुश नहीं होता और वो किसी तरह से उसको काम से निकालना चाहता है और वो बहाने बनाता है। लेकिन जो योंग है वो हर तरह से उसमें फिट बैठता है तो शॉपकीपर को उसको रखना ही पड़ता है। अब शॉपकीपर नाइट शिफ्ट में उसको अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ली जैन यहाँ पर आता है और उसके साथ उसकी गैंग भी आई होती है। वो उससे सिगरेट और बाकी सारी चीजें मांग रहे होते हैं, लेकिन जो योंग होता है वो उससे उनकी आईडी मांगता है क्योंकि वो बिना आईडी के उनको कुछ भी नहीं दे सकता था। अब ली जैन यहाँ पर आता है और उसको योंग को देखकर वापस से गुस्सा आ जाता है और वो बिना वजह के उसको मारना स्टार्ट कर देता है और बहुत बुरी तरह से मारता है और उसके खून भी निकाल देता है। अब जो ली जैन का फ्रेंड होता है वो यहाँ पर योंग की फोटो खींच लेता है और वो उसकी बिना बैठने की भी फोटो ले लेता है ताकि वो पुलिस कंप्लेन ना कर सके और वो कहता है कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारी फोटो को वायरल कर दूंगा। अब जो योंग होता है वो बहुत ज्यादा रोता है यहाँ पर। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि बेटा सब कुछ कैसा चल रहा है। तब वो उनको बताता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और वो फोन कट कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि जो योंग की मॉम है वो एक्स्ट्रा काम कर रही होती हैं ताकि वो अपनी बेटे की पढ़ाई पे अच्छे से पैसा खर्च कर सके। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जब योंग क्लास के अंदर आता है तो हमें दिखाया जाता है कि ली जैन के जो फ्रेंड होते हैं वो हानल को योंग की फोटो दिखा रहे होते हैं जो कि उन्होंने लास्ट नाइट क्लिक की होती है। अब जो हैंडसम योंग होता है वो कुछ नहीं बोलता। तब हानल उससे कहती है कि ये लोग किसी फनी इंसान की फोटो मुझे दिखा रहे हैं और तुम भी आ जाओ, तुम भी देखो। और यहाँ पर वो लोग योंग की बहुत ही ज्यादा बुराई करने लग जाते हैं और बहुत ही उल्टा सीधा उसके बारे में बोल रहे होते हैं। वो यहाँ पर कह
कह देते हैं कि उसकी माँ भी उसी की तरह अगली होगी और उसकी मॉम के बारे में भी बहुत गलत सलत बोलते हैं। अब जो हैंडसम यंग होता है उसको अपनी मॉम के बारे में उल्टा सीधा सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनको चुप करने के लिए बोलता है। लेकिन जो ली जैन होता है वो योंग से लड़ाई करने लग जाता है। जो ली जैन होता है वो प्रोफेशनल बॉक्सर होता है और आज तक वो किसी से भी नहीं हारा होता है। अब वो सोच रहा होता है कि वो योंग को भी उतनी ही बुरी तरह से मारेगा, लेकिन जब वो योंग से लड़ाई कर रहा होता है तो योंग को उसके सारे पंच दिख रहे होते हैं और वो उनसे बहुत ही आसानी से बच जाता है। और उसको याद आता है कि पिछले स्कूल में जो लोग उसको बुली करते थे उन्होंने उसको बताया था कि अगर किसी को एक ही बार में मारना हो तो उसके पेट में पंच मारो। और वो यहाँ पर ली जैन के पेट में पंच मारता है, जिसके बाद जो ली जैन होता है वो वहीं पर दर्द की वजह से बैठ जाता है और उठ नहीं पाता। और पूरे स्कूल में भी बात पता चल गई होती है, इसलिए सभी लोग वहाँ पर आ गए होते हैं और वो सभी लोग यहाँ पर आकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और ली जैन की बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जती हो जाती है। और इस एपिसोड की एंडिंग से पहले हमें दिखाया जाता है कि डांस क्लास और आर्किटेक्चर क्लास में भी योंग के बारे में बातें चल रही होती हैं और हमें यहाँ पर लग रहा होता है कि योंग के लिए अब बहुत ज्यादा मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको इसके बाकी के एपिसोड देखने हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।